नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहली नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपदा राहत के लिए तैयार हिमाचल सरकार, सुक्खू बोले केंद्र से भी मांगी मदद। जाखू मंदिर में लहराया 108 फुट ऊंचा भगवा ध्वज, भगवान श्री राम की 111 फुट मूर्ति लगाने की घोषणा। बिजली महादेव मंदिर 6 महीने के लिए बंद, देव आदेश से रोपवे निर्माण पर रोक। हिमाचल में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, आरक्षण रोस्टर तय करने का नया डेडलाइन 22 जुलाई। विमल नेगी केस में एसआई पंकज से सीबीआई की कड़ी पूछताछ जारी। सैंज घाटी में 100 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट ठप, हर दिन 1 करोड़ का नुकसान। भारी बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा टले, श्रद्धालुओं को करना होगा इंतजार। हिमाचल में 24 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से राहत पैकेज जारी करेगी और केंद्र सरकार से भी मदद की मांग की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष से भी इस मामले पर लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने बताया कि धर्मपुर, करसोग और नाचन जैसे इलाकों में भारी तबाही हुई है। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी मदद मांगी है और उम्मीद जताई है कि गृह मंत्री के दौरे पर राहत की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के मकान ढहे हैं उन्हें गैर वन भूमि पर बसाया जाएगा। वही वन भूमि आवंटन के लिए केंद्र की स्वीकृति जरूरी होगी। सड़कों की बहाली प्राथमिकता में, ताकि बागवानों की फसलें मंडियों तक पहुंच सके। राज्य सरकार की ओर से प्रभावितों को किराए पर रहने के लिए 5000 प्रति माह भी दिए जाएंगे। साथ ही विश्राम गृहों में राहत शिविर भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने छोटा शिमला में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह का उद्घाटन भी किया, जिसकी लागत 4.15 करोड़ रही। उन्होंने बताया कि अब विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन होगी और सभी के लिए समान किराया दर लागू होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित जाखू मंदिर में आज 108 फुट ऊंची भगवा पताका स्थापित की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही जाखू मंदिर में भगवान श्री राम की 111 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। हालांकि फिलहाल वन अधिनियम इस काम में बाधा बना हुआ है, लेकिन सरकार इसे दूर करने की दिशा में प्रयासरत है। सुक्खू ने कहा कि जाखू मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसके लिए आर्किटेक्ट को निर्देश भी दिए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। मंदिर पहले से ही 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है और अब श्री राम की मूर्ति इसे और भी विशेष बना देगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर को देवादेशों के चलते पहली बार श्रावण माह में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आगामी 6 महीने तक मंदिर के अंदर प्रवेश और सभी धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी गई है। अब श्रद्धालु केवल बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। देवादेश में मंदिर के पास रोपवे निर्माण पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। स्थानीय लोग पहले से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में नई दरारें उभर आई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है और 25 जुलाई को बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों से पहले राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को 22 जुलाई तक हर हाल में वार्डवार आरक्षण रोस्टर तय करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले 11 और फिर 15 जुलाई की डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन नूरपुर नगर परिषद की डिलिमिटेशन पर हाईकोर्ट के स्टे के चलते प्रक्रिया अटक गई थी। अब स्टे हटने के बाद आयोग ने फिर से सख्ती दिखाई है। आयोग ने साफ कहा है कि उसके आदेशों को हल्के में ना ले और यदि जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जा सकती है। राज्य में इस साल दिसंबर तक 73 नगर निकाय और 3600 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां भी जारी है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी केस की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई अब एएसआई पंकज के बयानों के जरिए मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने पूछताछ का दायरा तेज कर दिया है और पंकज से लगातार रोजाना सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। दरअसल पंकज पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मृतक के पास से मिली पेन ड्राइव को गायब कर दिया और उसे फॉर्मेट भी किया है। पूर्व डीजीपी की जांच रिपोर्ट में भी एएसआई पंकज पर पहले से चल रहे एक मामले और कई अनियमितताओं का जिक्र भी है। ऐसे में सीबीआई के लिए पंकज इस केस की सबसे अहम कड़ी बनते जा रही है। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में एचपीपीसीएल की 100 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन पिछले 3 हफ्तों से पूरी तरह बंद है। 25 जून को बादल फटने से नाले का मलबा पावर हाउस में घुस गया, जिससे पूरा तंत्र बाधित हो गया है। परियोजना अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी मात्रा में जमा मलबा रुकावट बन रहा है। ऐसे में अगले 1 महीने तक बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना कम है। इस बंदी से प्रोजेक्ट को हर रोज लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि सामान्यतः यहां से प्रतिदिन 2.6 मिलियन
यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। स्थानीय लोगों ने काम की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि दिन में केवल कुछ घंटे ही मलबा हटाने का काम हो रहा है, जिससे बहाली में देरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारी बारिश और खराब रास्तों के कारण प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यात्रा बीते मंगलवार को शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन मौसम की मार के चलते श्रद्धालुओं को भगवान भोले के दर्शनों के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासन ने यात्रा को असुरक्षित घोषित किया है और मौसम अनुकूल होने के बाद ही इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 24 जुलाई तक लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 18, 20 और 24 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 21 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 जुलाई को भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।